केदारनाथ धाम से बहकर आने वाली मंदाकिनी नदी आज 29 अगस्त को उफान पर बह रही है। खतरे के निशान पर हैं उसके आसपास के इलाके। मौसम लगातार खराब हो रहा है। केदार घाटी का लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड और 2 जगहों पर बादल फटा है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। यात्रा आज बंद है या चालू है और अभी यात्रा करना सही रहेगा या नहीं केदारनाथ धाम का, आइए आगे बताती हूँ। उसी के साथ अन्य 3 धाम के बारे में भी जानकारी दूंगी, यात्रा चल रहा है कि नहीं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 29 अगस्त और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है चलिए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रख कर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 29 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ही बारिश वाला है। आप पूरा केदारनाथ धाम का नजारा देख सकते हैं। बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। कल रात से लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह से ही मौसम बारिश वाला है। मौसम पूरा खराब है कल रात से ही। लगातार बारिश होने के कारण केदारनाथ धाम से बहकर आने वाली मंदाकिनी नदी का आप ये भयानक रूप देख सकते हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर बह रही है। लगातार पुलिस प्रशासन मंदाकिनी नदी के आसपास रहने वाले लोगों से दूर जाने के लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और जो भी नदियों के आसपास में फोटो वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं उनको दूर भागने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और पूरा मटमैला पानी बह रहा है। इसकी चपेट में जो भी आएगा उसका बचना तो मुश्किल है। तो दोस्तों आज मंदाकिनी नदी में काफी खतरा बढ़ा हुआ है। रात से बारिश ज्यादा होने के कारण आज केदार घाटी में सूरज सुबह टाइम से ही नहीं निकला है। सिर्फ बारिश और बादल छाए हुए हैं। मानसून का वापसी केदार घाटी से हो ही नहीं रहा है। अगस्त का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन बारिश कम ही नहीं हो रही है। अगर एक दिन बारिश नहीं हो रही है तो उसके दूसरे दिन इतना ज्यादा बारिश हो जा रही है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भी मुश्किल हो जा रहा है। ऐसे ही हाल है कल रात से केदार घाटी का। कल रात में तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन आज सुबह थोड़ा बारिश में कमी आई है। श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा आज 29 अगस्त को कर रहे हैं, लेकिन कम संख्या में ही, क्योंकि आज फिर से रास्तों में हल्की मात्रा में पानी बह रहा है। रास्ते फिसलन वाले हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत से श्रद्धालु सुबह से अपनी यात्रा आज नहीं कर रहे हैं। बाकी यात्रा तो चालू है। वैसे हैवी लैंडस्लाइड की घटना आज सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के मार्ग पर कहीं पर भी नहीं हुआ है। यात्रा चालू है। बारिश तो कल रात से ही हो रही है, लेकिन केदारनाथ धाम की यात्रा को आज रोका नहीं गया है। गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। तो दोस्तों इस साल 2025 में बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, जिस वजह से काफी तबाही भी मच रही है। कुछ दिन पहले आप सबको पता ही होगा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धराली में बादल फटा था और कुछ दिन पहले चमोली जिला के थराली गांव में बादल फटा था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और कल रात को रुद्रप्रयाग जिले के बसु केदार के आसपास बादल फटा, जिसमें 3 गांव में भारी मलबा पहुंचा और सबसे ज्यादा क्षति हुई है छेनागाड़ में। 7 से 8 लोगों का मलबा में दबे होने का खबर मिल रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी ओर चमोली जिला के देवाल ब्लॉक के मोपाटा क्षेत्र में बादल फटा है, जिसमें जानवर सहित 2 लोगों की जान चली गई है। तो कल रात को रुद्रप्रयाग और चमोली जिला में काफी क्षति पहुंची है और इन दोनों जिला के अंतर्गत आते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिला में आता है और बद्रीनाथ चमोली जिला में आता है और इन्हीं 2 जिला में बादल फटा है और काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से चल रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तबाही मच रही है। कभी भी कहीं पर भी लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना आ रही है और अभी 1 सितंबर तक मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड के कई जिलों में 1 सितंबर तक बारिश होगी पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जितने भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं वे संभल कर यात्रा करें और जो घर में हैं और आने का सोच रहे हैं तो अभी 2 दिन रुक जाइए क्योंकि खतरा मंडरा रहा है। आप अगर आ भी रहे हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश में ही रुके, मैं अपडेट दे दूंगी। मौसम सही हो जाएगा तो फिर आप यात्रा करना। अभी 2 दिन खतरा है, लेकिन केदारनाथ धाम की यात्रा चालू है क्योंकि इस मार्ग पर अभी तक लैंडस्लाइड नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है, इसीलिए यात्रा को चालू ही रखा गया है। लेकिन खतरा रास्तों में बना ही हुआ है। तो जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित से यात्रा करें। पहाड़ियों के नीचे में बिना मतलब का तो मत रुके, लैंडस्लाइड वाले स्थानों से दूर रहें। प्रशासन की बातों को फॉलो जरूर करें। और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागलनाला, जिलासू, गुलाबकोटी और चटवा पीपल पर मार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद है और मलबा को रास्ते से हटाने का काम लगातार चल रहा है। तो आज बद्रीनाथ धाम की यात्रा बंद है क्योंकि कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा गिरा हुआ है। कल भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा गिरने के कारण बंद था मार्ग और आज भी बंद है। तो अभी 2 से 3 दिनों के बीच में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अभी यात्रा ना करें क्योंकि रास्ते पूरे खराब हो गए हैं। कहीं पर भी कभी भी पहाड़ों से मलबा गिर जा रहा है, खतरा बना हुआ है। तो अभी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने से बचे, मार्ग को पूरी तरह से ठीक होने दे फिर यात्रा करें। मार्ग पूरी तरह से सही हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। इसी के साथ आप गंगोत्री धाम जाने वाला मार्ग की स्थिति देख सकते हैं। लैंडस्लाइड का खतरा टला ही नहीं है, पहाड़ों से काफी ज्यादा मलबा गिर रहा है और लगातार रास्तों की स्थिति को सुधारा जा रहा है। मरम्मत का काम लगातार चल रहा है। गंगोत्री धाम जाने वाला मार्ग अभी बंद है, जब खुलेगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। और यमुनोत्री धाम की यात्रा भी आज बंद है, रास्तों की स्थिति सही नहीं है। तो अभी उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा खतरे पर है। 3 धाम की यात्रा तो वैसे भी बंद ही है, सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा अभी चल रही है। उसी के साथ आप ये नज़ारा देखिए माँ धारी देवी का मंदिर, जिसमें अलकनंदा नदी काफी ज्यादा रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही है। धारी देवी माता जो उत्तराखंड के चारों धाम की संरक्षक मानी जाती है, आज अलकनंदा नदी का जलस्तर माता के मंदिर तक पहुंच गई है। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं माँ धारी देवी मंदिर का। तो दोस्तों 2013 की आपदा के बाद इस साल 2025 में ऐसे भारी आपदाएं देखने को मिल रही है। बादल फटने की घटना, भूस्खलन जगह जगह पर हो रहे हैं, नदियां उफान पर बह रही है, रास्ते धंस रहे हैं। तो दोस्तों इस साल कुछ ज्यादा ही प्राकृतिक आपदाएं घट रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो दोस्तों अभी 2 से 3 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें। आप देख सकते हैं नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण रास्तों में कैसे दरारें पड़ रही है, कभी भी ये रास्ते धंस सकते हैं। तो दोस्तों यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को संभल कर चलाएं क्योंकि नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसके कारण रास्तों में दरारें पड़ रही है, कभी भी ये पूरी तरह से धंस सकती है। और अगर आपने सावधानी से गाड़ी नहीं चलाई तो आप इसकी चपेट में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों संभल कर ही यात्रा करें। 3 धाम की यात्रा तो बंद है, अभी सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा चालू है। लेकिन केदारनाथ धाम के मार्ग पर भी कहीं पर भी लैंडस्लाइड या फिर ज्यादा ही बारिश होगी तो यात्रा को रोकी जा सकती है। अभी तो चालू है, लेकिन मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जितने भी श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश में रुके हैं वे आज यात्रा ना करें। अभी मौसम रास्ते सही नहीं है, आप जब मौसम ठीक होगा तब ही यात्रा करना। डेली आप मौसम का अपडेट रखो। तो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु अभी कुछ दिनों तक 3 धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे और जिनको सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा करना है वो 1-2 दिन के बाद आए, यात्रा चालू है।
बाकी जिनको चारों धाम करना है वो अभी यात्रा पर ना आए, अभी मार्ग बंद है। मैं अपडेट दे दूंगी जब मार्ग खुलेगा तब आप यात्रा पर आना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।